आप सभी बड़े और छोटे भाई बहनों को श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे। वीडियो स्किप ना करिएगा, हृदय को छूने वाली कहानी है, पूरी सुनिएगा। नयासर गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर अपने काम पर वापस जाने लगा। उसके बेटे उसको समझाते, बाबा हम अच्छा कमा लेते हैं, आप घर पर बैठें, परंतु छज्जूमल ने माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम पर जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ भोग में लगा देता। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है, थोड़ा सा सामान इधर उधर करने पड़ेगा। बाबा बोले ठीक है। उन्होंने गोपाल जी की मूर्ति को भी अन्य सामान के साथ अलमारी में रख दिया। घर का काम शुरू हो गया। गोपाल जी को अब गुड़ का भोग न लगता। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जूमल ने 1-2 बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब कोई लगातार हिलाता जा रहा था और बोल रहा था, अचानक वह उठा और देखता है कि 6-7 साल का बालक उससे कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जूमल मन में सोचने लगा, मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ ना दिया। फिर उसने सोचा गाँव में ही किसी का बच्चा होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो, तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को मुंह में डालकर आहा आहा मीठा मीठा कहकर वहां से भाग गया। अब तो रोज की बालक आता, छज्जूमल से मिलता, उससे गुड़ लेता, नाचता गाता, मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का काम पूरा हो गया तो उस दिन घर में हवन पूजन रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने ना गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर पहुंच गया। अब छज्जूमल वहां न आया। बालक ने तो घर जाकर माँ की जान खा ली। शोर मचाने लगा, मुझे तो गुड़ ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी मिठाई सब ला कर दिया, पर वह कहता मैं तो गुड़ ही खाऊंगा। जोर जोर से रोने लगा। माँ से बालक का रोना सहन न हुआ और छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई। जाकर कहती, बाबा मेरे बालक को तो आपने गुड़ की आदत डाल दी। आज आप आए नहीं तो गुड़ खाए बिना नहीं मान रहा है। जो छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया, उसने उसे अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजा के बाद गोपाल जी की मूर्ति को अपने स्थान पर रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका जहाँ पर उस बालक को रोज गुड़ खिलाता था, परंतु वह बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीते तो उसका मन बहुत बेचैन हुआ, कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा। सबने कहा ऐसा तो कोई बालक यहाँ नहीं रहता। वह हैरान परेशान होकर घर पहुँचा। घर पहुँचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा तो देखा वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वह जैसे कह रहे हों, बाबा जी मैं वही बालक हूँ। छज्जूमल का माथा ठनका। वह सोचने लगा, यह तो साक्षात गोपाल जी मुझसे गुड़ खाने आते थे। वे कहने लगे, गोपाल जी धन्य हो आप। गोपाल जी की ओर देख उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अच्छी लगी तो अपना प्यार जरूर दीजिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।